प्लासी की लड़ाई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जो 23 जून 1757 को बंगाल क्षेत्र में हुई थी, जो अब वर्तमान भारत और बांग्लादेश का हिस्सा है। यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला की सेना के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर कई व्यापारिक चौकियां और कारखाने स्थापित किए थे। हालांकि उन्हें बंगाल के नवाब सहित स्थानीय शासकों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कंपनी की गतिविधियों पर अपना अधिकार और नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच संघर्ष बढ़ गया और 1756 में सिराज-उद-दौला ने कोलकाता में फोर्ट विलियम के ब्रिटिश व्यापारिक पद पर कब्जा कर लिया और कंपनी के कई अधिकारियों को एक छोटे भीड़ भाड़ वाले कमरे में कैद कर दिया, जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता के कैद में रखे गए कई अधिकारियों की दम घुटने और गर्मी के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना के जवाब में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने और प्रतिशोध लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव की कमान के तहत सेना भेजी। क्लाइव कलकत्ता पर फिर से कब्जा करने में कामयाब रहा और नवाब की सेना के एक असंतुष्ट जनरल मीर जफर सहित स्थानीय सहयोगियों के समर्थन से उसने प्लासी में सिराज-उद-दौला की सेना का सामना करने की योजना बनाई। यह लड़ाई अपने आप में कोई बड़े पैमाने का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक युद्धाभ्यास था। सिराज-उद-दौला की 50,000 की सेना के मुकाबले लगभग 3,000 सैनिकों के साथ क्लाइव की सेनाओं की संख्या काफ़ी कम थी। हालांकि क्लाइव नवाब के शिविर के भीतर विभाजन का फायदा उठाने और मीर जफर का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा, जो युद्ध के दौरान गुप्त रूप से नवाब को धोखा देने के लिए सहमत हो गया था। युद्ध के दिन क्लाइव की सेनाएं नवाब की सेना से भिड़ गई। जैसा कि योजना बनाई गई थी, मीर जफर और उसके सैनिकों ने पाला बदल लिया और लड़ाई का रुख प्रभावी ढंग से अंग्रेजों के पक्ष में मोड़ दिया। नवाब की सेना हार गई और सिराज-उद-दौला स्वयं युद्ध के मैदान से भाग गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। उसने बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हुई। प्लासी के युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसके बाद की ब्रिटिश विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन की स्थापना की नींव रखी, जो 1947 में भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने तक लगभग 2 शताब्दियों तक चली। जबकि प्लासी की लड़ाई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत माना जाता है। इस लड़ाई के साथ कई गलतियां और विवाद भी जुड़े थे। बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को अपने कमांडरों और सलाहकारों से परस्पर विरोधी सलाह मिली, जिससे भ्रम पैदा हुआ और एकीकृत रणनीति की कमी हुई। ब्रिटिश सेना को कैसे शामिल किया जाए, इस पर असहमति थी और इस आंतरिक अनिश्चितता ने नवाब की स्थिति को कमजोर कर दिया। ब्रिटिश जीत में महत्वपूर्ण कारकों में से एक नवाब की सेना के एक जनरल मीर जफर द्वारा सिराज-उद-दौला के साथ विश्वासघात था। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों से पुरस्कार के वादे से प्रेरित होकर मीर जफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ गुप्त रूप से साजिश रची और लड़ाई के दौरान पक्ष बदल लिया। इस विश्वासघात ने नवाब की सेना को काफ़ी कमजोर कर दिया और उनकी हार में योगदान दिया। ब्रिटिश सेना को इलाके और नवाब की सेना की ताकत के बारे में सीमित जानकारी थी। वे अस्थायी मुखबिरों और जासूसों की जानकारी पर भरोसा करते थे, जो हमेशा सटीक नहीं होते थे। हालांकि अंग्रेज नवाब के शिविर के भीतर विभाजन का फायदा उठाने और आश्चर्य के तहत का फायदा उठाने में सक्षम थे। ब्रिटिश सेना की संख्या नवाब की सेना से काफ़ी अधिक थी। क्लाइव की लगभग 3,000 सैनिकों की सेना की तुलना में नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। इस संख्यात्मक नुकसान के बावजूद अंग्रेज पहले बताए गए कारकों जैसे कि विश्वासघात और नवाब की सेनाओं के बीच आंतरिक विभाजन के कारक जीत हासिल करने में सक्षम थे। भारी वर्षा और मानसून के मौसम ने युद्ध के मैदान को प्रभावित किया और बड़ी नवाब की सेना के लिए प्रभावी ढंग से युद्धाभ्यास करना मुश्किल बना दिया। बारिश ने नवाब के तोपखाने के प्रदर्शन को भी प्रभावित किया, जिससे अंग्रेजों को फायदा हुआ।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि इन कारकों ने प्लासी की लड़ाई के नतीजे में भूमिका निभाई, लेकिन लड़ाई पूरी तरह से गलतियों से निर्धारित नहीं हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीतिक योजना, गठबंधन में हेराफेर और सामरिक पंतरेबाजी भी उनकी जीत में महत्वपूर्ण कारक थे। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।